बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है इसमें आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपने इसमें मैट्रिसेस यूज़ करने हैं और आपने इनको दो तरीक़ों से सॉल्व करना है। एक है इन्वर्जन मेथड, दूसरा है दी क्रैमर्स रूल। इन्वर्जन मेथड हम पहले कर चुके हैं जब हमने इन्वर्स मालूम किया है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें पार्ट नंबर 1 है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इसमें जब हम इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इनके कोफिशिएंट हैं हम उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये देखिए 2, -2, 3 और 2, इनका हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई। ये देखिए 2x - 2y, ये देखिए 2x - 2y। तो ये ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ये एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा और इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 4 और 6 का एक और मैट्रिक्स। हमने इसको नाम दिया बी का। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है AX = B। इन्हीं मैट्रिक्स की हेल्प से मैंने ये जो इक्वेशन है वो बनाई है। अब देखें हम A जो है इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये A इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि X = A इन्वर्स B। अब ये इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे कि A का इन्वर्स लेंगे। A का इन्वर्स लेने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो A मैट्रिक्स लिया है। X जो है वो बराबर है XY के और B जो है वो है इक्वल टू 6 और 4 के। अब A मैट्रिक्स जो है इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया है। A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम इनको बार में लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4 माइनस और ये -6 आ जाएगा। अब आपको पता है स्टूडेंट हम डिटर्मिनेंट पहले भी सीख चुके हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 6 आ जाएगा इक्वल टू 10। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है इसका सलूशन जो है वो पॉसिबल है। अब आगे चलेंगे, हम एडजॉइंट लेंगे इसका, क्योंकि हमें इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट के बाद क्या चीज़ चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हमने लिया है, आपको मैंने बताया था कि एडजॉइंट कैसे लेना है कि हमने इन दोनों जो इस डायगोनल में वैल्यूज़ हैं, एंट्रीज़ हैं, इनकी हमने प्लेसेस इंटरचेंज करनी है और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने। अब देखें अगर मैट्रिक्स में देखें इनकी हमने प्लेसेस चेंज किए हैं। ये -2 था +2 आ गया, ये 3 था -3 आ गया। एडजॉइंट के बाद अब देखें हम लेंगे इनका इन्वर्स। इन्वर्स किसके बराबर है, इन्वर्स इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। एडजॉइंट की वैल्यू है 2, 2 -3 2 और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 10। अब इक्वेशन है हमारे पास x = A इन्वर्स 1 B। तो x की वैल्यू लगाएंगे हम XY, A इन्वर्स की वैल्यू हम लिखेंगे 1/10, यानी कि डिटर्मिनेंट को हमने इस तरह लिख लिया है 2, 2 -3 और 2। ये सारी A इन्वर्स की वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम B के साथ। तो B के साथ इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें। 2 4 = 8 + 2 6 = 12। सेकेंड रो में आ जाएं 3 4 = -12 और 2 6 = 12। अब देखें स्टूडेंट 12 और 8 को आपने ऐड किया तो ये आ गया 20। ये 12 और -12 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 0। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को 10 पे डिवाइड करेंगे, 20/10 और 0/10। 20/10 जो आ जाएगा 2 और 0/10 आ जाएगा 0। अब देखें ये x के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये y के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास x और y की वैल्यू 2 और 0 आ गई। अब हम करते हैं क्रैमर रूल्स, क्योंकि हमने इक्वेशन को दो तरीक़ों से करना है। एक हमने इन्वर्जन मेथड कर लिया है, अब हम लेंगे क्रैमर रूल। स्टूडेंट क्रैमर रूल बहुत ईजी है। इसमें देखें सबसे पहले आपने लेना है A का डिटर्मिनेंट। A लेंगे, उसका आपने डिटर्मिनेंट लिया है 2 -2 3 2। अब इसके 2 2 = 4 माइनस और ये -6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 + 6 = 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब हम लेंगे AX का डिटर्मिनेंट। AX का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आपने इस तरह लेना है कि जो फर्स्ट रो है ना इसकी जगह आपने B मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू लगा देनी है। अब B की वैल्यू है 6 और 4, तो इसको आपने एलिमिनेट करना है। 2 और 3 को, यानी कि फर्स्ट कॉलम को आपने एलिमिनेट करके उसकी जगह आपने B मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो 4 2 = 8। मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया ताकि आपको याद रहे कि जब AX लेना है तो आपने फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके इसकी जगह B लेना है और जब आपने Y लेना है तो सेकंड को करना है। अब देखिए इसका मैट्रिक्स लेंगे 4 2 = 8 -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 + 12 = 20, नॉट इक्वल टू 0। अब लेते हैं हम AY।
जब हम ए वाई का मैट्रिक्स लेंगे तो स्टूडेंट इसमें आपने ऐसा डिटर्मिनेंट लेना है कि जो सेकंड कॉलम है उसको एलिमिनेट करके उसकी जगह आपने बी लिख लेना है। अब देखिए सेकंड जो है कॉलम, इसको आपने स्किप कर देना है, इसको एलिमिनेट कर देना है, इसकी जगह आपने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो 6 2 12 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 0। तो x जो है वो हमारे पास एक्स वाई है। अब ax और ay का डिटर्मिनेंट लेने के बाद आप देखें, हम लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू जो है वो क्रैमर रूल के मुताबिक जो है इस तरह आएगी कि आपने ax का डिटर्मिनेंट लेना है ओवर आपने a का डिटर्मिनेंट लेना है। यानी कि जब x की वैल्यू लेंगे तो ax ओवर a का डिटर्मिनेंट लेंगे इक्वल टू ax की वैल्यू क्या आई थी 20, यानी कि जब हमने ax का डिटर्मिनेंट लिया तो उसकी वैल्यू आई थी 20, a का डिटर्मिनेंट था 10, तो हम इनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसी तरह देखें y की वैल्यू जो हम वो लेंगे ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। जब इन दोनों की वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास आ गई वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह आप देखें स्टूडेंट, इन्वर्जन मेथड से भी सेम वैल्यूज़ आई हैं और क्रैमर रूल से भी सेम वैल्यूज़ आई हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 2 और 0। हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 3, 6x + 5y = 0। अब हम सबसे पहले इसको करेंगे इन्वर्जन मेथड से। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिटेल के साथ इन्वर्जन मेथड करवाया है, उम्मीद है अच्छे से आ गया होगा। और बाकी अब हम दोबारा करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने इक्वेशन से जो है वो लेनी है मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसको मैट्रिसेस की मदद से करना है इनको सॉल्व। तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे इस इक्वेशन को। इनके कोफिशिएंट लें, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका है 1, इसका 6 और इसका 5। कोफिशिएंट की मदद से हम बना लेते हैं एक मैट्रिक्स 2 1 6 5। आगे इनके वेरिएबल हैं x और y, उनकी मदद से हमारा एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा और इक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ जो वैल्यूज़ हैं उनसे हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये इस इक्वेशन से हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गए हैं। इनको हम नाम देते हैं a x = b का, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये a है, x = xy के हो जाएगा और b = 3 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x = a इन्वर्स b। इस इक्वेशन की मदद से हमने इन्वर्जन मेथड से, यानी कि ये इक्वेशन जो है इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन है, इसकी मदद से हमने इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना है। अब लेते हैं a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 2 1 6 5 इसको बार्स में लिखेंगे। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे 5 2 10 -6, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 4 = 0 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब लेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में देखें इसी तरह डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर दें आप। 5 -1 6 2, ये देखिए 5 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। इनकी इंटरचेंज हो गई प्लेसेस, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो a इन्वर्स किसके बराबर है? a इन्वर्स जो है वो इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a। हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई 5 -1 -6 और 2, और ये आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। x की वैल्यू लगाएंगे xy, a इन्वर्स की वैल्यू लगाएंगे 1/4 और 5 -1 -6 2, और साथ में b की वैल्यू आएगी 3 और 1। अब स्टूडेंट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 -1, 6 3 18 -18 और +2। तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। 18 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -16। अब 1/4 इंटू 14 -16। अब 4 को हमने इन दोनों पे डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड करेंगे 14/4 आ जाएगा और -16/4 आ जाएगा। अब 14/4 जो था उसका आ गया 7/2 और -16 का आ जाएगा -4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2 और इधर आ जाएगा -4। तो ये xy की वैल्यूज़ हो गई। अब हम करते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के उसमें देखें कि हमने सबसे पहले क्या करना है मालूम, डिटर्मिनेंट करेंगे तो हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे पहले 2 1 6 5 5 2 10
माइनस 6 1 ज़ा 6, तो 10 में से 4 गया 6 गए 4 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब हम लेंगे ए एक्स की वैल्यू। ए एक्स की वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम फर्स्ट कॉलम को स्किप करके एलिमिनेट करके इसकी जगह लिखेंगे बी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3 1 1 5। इनका डिटर्मिनेंट लें, 3 5 ज़ा 15 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 14। इसी तरह हम लेंगे ए वाई में हम कौन सा कॉलम एलिमिनेट करेंगे, सेकंड कॉलम, ये देखें 1 5, ये एलिमिनेट करके इसकी जगह किसकी वैल्यू लिखी है हमने, मैट्रिक्स बी की, तो ये आ जाएगा 2 3 6 1। अब इनको डिटर्मिनेंट ले लें, 2 1 ज़ा 2 माइनस 18, तो 18 में से 2 गए माइनस 16, नॉट इक्वल टू 0। अब देखें x की जो वैल्यू है वो मैंने क्या बताया था आपको कि x किसके इक्वल है, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं एज अ होल इसको, यानी कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो 14 ओवर 4 7/2 आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू लें हम, तो y की आ जाएगी ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो माइनस 16 ओवर 4, तो ये आ जाएगा -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। इन दोनों का सोल्यूशन सेट देखें आप इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी, x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आई हैं। इसका मतलब है इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन जो है वो है 7/2। x की वैल्यू पहले लिखी हमने और ये -4, ये x और y की वैल्यूज़ हैं और ये उस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब देखिए इसमें है इक्वेशन हमारे पास 4x + 2y = 8, 3x - y = -6। सबसे पहले हम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। इन्वर्जन मेथड में देखें हम इनके कोफिशिएंट से मैट्रिसेस बनाएंगे। ए मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि पहले मैट्रिक्स बनेगा 4 2 3 और ये -1, जहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा वहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये -1 आ गया। इसी तरह एक्स वाई आ गया क्योंकि वेरिएबल इसके साथ एक्स वाई का है, और यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो बनेगा 8 और -1 का। अब हम इनको नाम दे देते हैं, इसको ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। अब इसमें देखें ये जो ए है इसको अगर हम इस तरफ ले आए इक्वेशन के, तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स। तो हमारे पास इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x = A 1 और ये b। अब हम लेंगे ए इन्वर्स लेने के लिए हम सबसे पहले इनको नाम देंगे ए एक्स और ये बी। इन मैट्रिसेस को हमने अलग अलग लिख लिया है। अब हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, हम इस तरह के -4 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा, तो ये -6 और -4 -10 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, अगर ये 0 के इक्वल हो तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर ये इसकी वैल्यू आ गई -10, अब हम इसका लेंगे एडजॉइंट लेंगे ए का, तो आप देखेंगे इन दोनों की हम प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे। 4 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। इन दोनों की हम करेंगे साइन चेंज, तो ये -2 और -3 आ जाएगा, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम लेंगे इन्वर्स। ए इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे, -1 -2 -3 और 4 ओवर -10। अब इन्वर्जन मेथड की जो इक्वेशन है x = A इन्वर्स b, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। x = xy था, ए इन्वर्स की वैल्यू जो है वो 1 ओवर -10, -1 -2 -3 4 है और ये b की वैल्यू आ गई। अब इसको और इसको हम आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, -8 + 2 +2, तो -8 + 2 क्या आ जाएगा, -6। इसी तरह इसको करेंगे -24 और ये आ जाएगा -4, तो 24 और 4 कितना हो गया, -28। अब हम 10 को जो है इन दोनों पे डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे -6 ओवर -10 और इसको करेंगे -28 ओवर -10, तो जो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3/5। इसी तरह ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 14 2 ज़ा 28 और 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 14 ओवर 5। तो ये x की वैल्यू आ गई 3/5 और y की वैल्यू आ जाएगी 14 ओवर 5। अब हम करते हैं क्रैमर रूल से देखें कि सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है। a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 - 1 2 4 2 3 और -1।
ये -4 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -10 नॉट इक्वल टू 0। अब लेंगे हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट कैसे लेना है आपने कि सबसे पहले कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ बी मैट्रिक्स लिखना है, उसकी वैल्यू लिख के फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ए एक्स में आपने फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके बी का लिखना है मैट्रिक्स, और ए वाई में आपने सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है। ये मैंने दोनों पे इसीलिए इसको हाईलाइट किया है कि आपको इस चीज़ का याद भी हो जाए और ये निशानी भी रहे आपको कि आपने जब ए एक्स लेना है तब फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके बी मैट्रिक्स लिखना है, जब आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है तो आपने सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ पे आपने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है। तो ए एक्स की वैल्यू लेते हैं, 8 1 ज़ा 8 और -2, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा और ये -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -8 + 2 -6। इसी तरह देखें यहाँ पे ए वाई में हमने इनकी वैल्यूज़ लिख ली, बी मैट्रिक्स लिख लिया, तो ये -4 आ जाएगा और ये -24 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -28। अब हम लेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू है ए एक्स ओवर ए, यानी कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू क्या आई थी -6 और ए डिटर्मिनेंट की -10, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10, तो 3/5 आ गई किसकी वैल्यू है एक्स की। इसी तरह लेंगे हम y की वैल्यू। y की वैल्यू में देखें ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई की वैल्यू क्या थी -28, a की वैल्यू -10, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 14 2 ज़ा 28 और 5 2 ज़ा 10, तो 14/5। y की वैल्यू क्या आ गई 14/5, तो ये x और y की वैल्यूज़ आ गई। स्टूडेंट देखा आपने, दोनों मेथड जो है उनको यूज़ करें तो हमारे पास x और y की सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब है इन इक्वेशन का सोल्यूशन शायद जो है वो है 3/5 और 14/5। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में देखें, इक्वेशन है हमारे पास 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। इन्वर्जन मेथड के लिए सबसे पहले जो है वो हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। इनके कोफिशिएंट का हमने मैट्रिक्स बनाया है 3 -2 5 और -2। वेरिएबल का कोफिशिएंट है x और y। इसी तरह ये साइड पे जो आपके इक्वेशन के इधर नंबर्स हैं उनका बनाया हमने -6 और -10। अब हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम देंगे a का नाम, इसको देंगे x का और इसको देंगे b का। अब ये हमारे पास इक्वेशन है ax = b। a को हम इस साइड पे ले आएँ तो इक्वेशन बनेगी x = a 1 b। अब a 1 b जो है ये इक्वेशन जो है ये है इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन। इसके मुताबिक हमने मैट्रिसेस जो है उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम a देखते हैं कि a मैट्रिक्स है 3 -2 5 -2, x है xy और b है -6 और -10। अब देखें इनके a मैट्रिक्स जो है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 3 -2 5 और -2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस और फिर -10 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 10, तो ये आ जाएगा 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अब हम लेंगे इसका एडजॉइंट। हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं, इसी तरह इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, तो एडजॉइंट आ गया -2 2 -5 और 3। ए इन्वर्स लेंगे, ए इन्वर्स के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनकी वैल्यूज़ पुट करें, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है ये, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इक्वेशन लेंगे x = a 1 b, इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। a इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1/4 -2 2 -5 3 और ये है b की वैल्यू। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 और -6 क्या हो जाएगा 12, 2 6 12 और ये आ जाएगा -20। इसको करें मल्टीप्लाई, माइनस प्लस और 5 6 30 और ये आ जाएगा -30। तो ये 20 में से 12 जो है इसको माइनस करेंगे तो आएगा -8, 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब इनको आप डिवाइड कर लें 4 पे। जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -8/4 और इधर आ जाएगा 0/4। -8 को करेंगे तो ये आ जाएगा -2, यानी कि x के कॉरस्पॉन्डिंग है तो x की वैल्यू आ जाएगी -2।
ये y के कॉरस्पॉन्डिंग है तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम करते हैं क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल से देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे डिटर्मिनेंट a, 3 - 2 5 - 2, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा माइनस और ये -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 + 10 4 आ जाएगा। अब उसी तरह हमने लेना है ax का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये b मैट्रिक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा सेकंड कॉलम, -6 - 2 माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 20 और ये -20 आ गया। अब 20 में से आपने 12 को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा -8। ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। इसी तरह जब आप लेंगे ay का डिटर्मिनेंट तो फिर हम किसको लेंगे? सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ मैट्रिक्स b लिखेंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा -30 और ये माइनस माइनस प्लस 30, तो 30 - 30 0। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट। तो ax ओवर a का डिटर्मिनेंट जो है वो ax की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -8 और नीचे a की 4, तो ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, दोनों को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x की? -2। इसी तरह y की वैल्यू लें, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 0, इसकी वैल्यू लिखेंगे 4, डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, दोनों मेथड से आपके पास x और y की वैल्यू सेम आई हैं, इसका मतलब है इस इक्वेशन का सलूशन जो है वो -2 और 0 है। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें हमें इक्वेशन दी गई है 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। सबसे पहले हम इनको इक्वेशन मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। इनके कोफिशिएंट लिखे हैं हमने 3 -2 -6 और ये 4। वेरिएबल्स लिखे हैं x y और ये इधर ये आ जाएगा 7 और 4 और 7 का मैट्रिक्स, ये है a x = b। अब सबसे पहले देखें a मैट्रिक्स जो है इसका जब हम लेंगे डिटर्मिनेंट तो आप देखेंगे 3 4 ये देखें 3 4 12 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस 12 और ये -12 आ जाएगा, यानी कि 12 - 12 = 0। अब स्टूडेंट चूँकि ये इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब है इसका सलूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो आप इसका लिख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट = 0 है, इसका मतलब है इट्स सलूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है 4x + y = 9 -3x - y = -5। अब हम इक्वेशन को पहले करेंगे इन्वर्जन मेथड से। इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हम इक्वेशंस के मैट्रिसेस फॉर्म में लेके आएंगे। इसमें देखें कि इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाया मैंने 4 1 -3 -1, वेरिएबल का x y और ये आएगा 9 -5। अब देखें ये मैट्रिक्स जो है ये है a, ये x और इसको हम नाम देंगे b का। a जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x = a इन्वर्स b आ जाएगा और ये इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम मेंशन करेंगे कि a मैट्रिक्स कौन सा है, x कौन सा है और b कौन सा है। इसके बाद हम a मैट्रिक्स का लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप देखें कि 4 1 ये माइनस है, -4 आ जाएगा और माइनस डिटर्मिनेंट का आ गया, फिर -3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -4 + 3 -1। अब -1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है इसका सलूशन जो है वो पॉसिबल है। इसका हम लेंगे एडजॉइंट हम लेंगे, इसके डायगोनल की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे, इनकी प्लेसेस चेंज करने से इनके हम दोनों के इस डायगोनल के हम साइन चेंज करेंगे, यानी कि -1 जो था वो यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया और ये +1 था -1 हो गया, ये -3 था +3 हो गया। एडजॉइंट के बाद आप देखें a इन्वर्स जो है वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी, डिटर्मिनेंट की लगा दी और ये आपने देखें कि ये -1 है, इसलिए मैंने इनके साइन चेंज कर दिए, यानी कि -1 से इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास a इन्वर्स जो है वो ये मैट्रिक्स है, x = a इन्वर्स 1b, x की वैल्यू लगा दी, a इन्वर्स की वैल्यू लगा दी, b की लगा दी। अब a इन्वर्स और b को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 5 और -27 और माइनस +20,
9 में से -5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 27 में से 20 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ जाएगी -7। अब हम इसको क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल्स में सबसे पहले a का हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेंगे। a = 4 -4 आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा और ये -3, माइनस माइनस प्लस, -4 + 3 -1 आ गया। अब हम लेंगे ax का डिटर्मिनेंट। आपको पता है ax का डिटर्मिनेंट जब हमने लेना है तो इसमें सबसे पहले हमने a के कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ पे b लिखना है, b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखनी है, फिर इनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये आ जाएगा -9 माइनस और फिर -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 + 5 -4 आ जाएगा। इसी तरह जब हम लेंगे ay का डिटर्मिनेंट तो हमने सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ पे हमने मैट्रिक्स b की वैल्यूज़ लगानी है, फिर हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये आ जाएगा -20 माइनस और -27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20 + 27 तो +7 आंसर आ जाएगा इसका। अब जब हम लेंगे x की वैल्यूज़ तो हम क्या करेंगे कि ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि -4 ओवर -1 तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह जब y की वैल्यूज़ लेंगे हम लेंगे ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, 7 ओवर -1 तो ये आ जाएगा -7। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आया 4 और -7। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 में हमारे पास इक्वेशन है 2x - 2y = 4, -5x - 2y = -10। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। 2 इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -2 -5 -2, वेरिएबल का आ जाएगा xy और ये आ जाएगा 4 -10। ये a मैट्रिक्स है, ये x है और ये b है। a को इधर लेके आएंगे तो x = a 1 b। इसको हम, ये आ गई इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन। इसको इन्वर्जन मेथड से करेंगे, इनको मेंशन करेंगे a, x और b। a का लेंगे हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये -4 और -10, -14 आ गया। इसका लेंगे हम एडजॉइंट, इनकी प्लेस डायगोनल की प्लेसेस चेंज की, इनके साइंस चेंज किए। अब a इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट की वैल्यूज़ लगाई, डिटर्मिनेंट की लगाई। अब इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन है x = a 1 b। a इनवर्स की इक्वेशन वैल्यूज़ लगा दी 1 ओवर -14, -2, 2, 5 और 2। ये b की वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई करने से आया -8 -20। इसको करेंगे तो ये 20 और -20, 20 से कैंसिल 0 आ जाएगा, 20 + 8 28 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 14 से, 28 डिवाइडेड बाय 14, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 0/14, ये 0 आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x और y की वैल्यूज़ लेने के बाद ये देखें x = 2, y = 0। x और y की वैल्यूज़ लेने के बाद हम इसको करेंगे क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल्स के मुताबिक सबसे पहले हम लेंगे a का डिटर्मिनेंट, a की वैल्यूज़ लिखेंगे। डिटर्मिनेंट लिया इसका -14 आ गया। अब हम लेंगे ax का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ b की वैल्यूज़ लगाएंगे, मैट्रिक्स b की वैल्यूज़ करके इसका डिटर्मिनेंट लिया तो -8 -20 और ये -28 आ गया। ay का डिटर्मिनेंट लिया, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके b की वैल्यू लिखी, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो -20 + 20 0 आ जाएगा। x की वैल्यू हम लेंगे तो ax ओवर a डिटर्मिनेंट लेंगे, -28 ओवर 14 कट जाए, कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। y की वैल्यू लेंगे तो ay ओवर a डिटर्मिनेंट 0 ओवर 14 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो आया है 2 और 0। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8। इसमें हम करेंगे 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो सबसे पहले इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है 3, -4, 1 और 2। वेरिएबल का है xy और ये आ जाएगा 4 और 8। इसको हम नाम देंगे a का, x का और b का। a को इधर ले आएंगे तो x = a 1 b। ये हो गई इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन। इनको अलग अलग मेंशन करेंगे, a मैट्रिक्स, x और ये b। a का हम लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 6 माइनस प्लस 4 आ जाएगा 10 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट्स। इस मैट्रिक्स का हम लेंगे एडजॉइंट, इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, यहाँ 4 आ गया, यहाँ -1 आ गया। एडजॉइंट के बाद हम लेंगे a इनवर्स।
ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दी। अब ये इस इक्वेशन में जो इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये ए इनवर्स की वैल्यू 1/10, 2, 4, -1, 3, ये बी की वैल्यू है। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, -4 और +24, 32 और 8 आ जाएगा 40, 24 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। इन दोनों को करेंगे हम 10 पे डिवाइड, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 40/10 आ जाएगा हमारे पास 4, ये 20/10 आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारे पास इनकी x y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको करेंगे क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल्स के मुताबिक सबसे पहले हम लेंगे a का डिटर्मिनेंट। a है हमारे पास 3 -4 1 2, इनको मल्टीप्लाई करें, 6 + 4 10 आ जाएगा। ax लेंगे हम, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, b की वैल्यू लगा दी, डिटर्मिनेंट लिया तो 8 + 32 40 आ जाएगा। ay का डिटर्मिनेंट लेंगे, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके मैट्रिक्स b की वैल्यू लिखी, डिटर्मिनेंट लिया तो 24 -4 20 आ गया। अब हमने x की वैल्यू लेनी है तो वो हम लेंगे ax/a, दोनों का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू थी 40, a की 10, डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। y की वैल्यू लेंगे, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, 20/10 = 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 4 और 2। 1.6 का अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशंस दी गई थी, हमने उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व किया, उनके सोल्यूशन सेट लिए। अब हम लेंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स, उनको हम सॉल्व करेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि इसकी एक रेक्टेंगल है जिसमें उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पैरामीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है। हमने इसकी डायमेंशंस लेनी है, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ लेनी है। हम सपोज कर लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो y है और विड्थ जो है वो इसकी x है। तो हमारे पास जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक y = 4x, यानी कि इसकी लेंथ जो है विड्थ से 4 गुना जो है 4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इसको y को इधर ले जाएंगे तो 4x - y = 0। ये हमने एक इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब हमें दिया गया है कि पैरामीटर जो है 150 है। आपको पता है पैरामीटर जो है उसका फार्मूला क्या है, विड्थ प्लस लेंथ × 2, यानी कि हमने इस पैरामीटर का फार्मूला लगाया। ये कितना है हमारे पास 150, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसी 2 को आप इधर डिवाइड कर दें तो x + y = 150/2, तो ये आ जाएगा 75। यानी कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ गई वो है x + y = 75। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख लेते हैं, 4x - y = 0, x + y = 75। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले इक्वेशन सॉल्व किए हैं, यानी कि इसको पहले हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे, फिर हम क्रैमर रूल से करेंगे। तो इन इक्वेशन को पहले हम इन्वर्जन मेथड से करते हैं। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लेंगे 4 - 1 1 1, वेरिएबल्स का आ गया x y और ये आ जाएगा 0 और 75। ax = b, x = a इनवर्स 1b। मेंशन करेंगे ये a मैट्रिक्स है, ये x है, ये b है। a का डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 1 4 आ जाएगा और माइनस, ये -1 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 5 आ जाएगा। इसका हम एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट हमने लिया, इन दोनों की हमने प्लेसेस चेंज कर दिए, 1 4 आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन्वर्स एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट की वैल्यू लगाई हमने और डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दी। अब हमने a इन्वर्स लिया, ये इसकी a इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब आप देखें इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन ली आपने, x = a इनवर्स 1b, इनमें वैल्यूज़ पुट की, ये a इन्वर्स की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करें, 0 + 75, 0 + 300, ये देखें इन दोनों को प्लस किया 75 और ये 300 आ गया। इनको 5 से डिवाइड कर दिया, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई 15 और y की वैल्यू क्या है
60। अब हम इसको क्रैमर रूल से करते हैं। क्रैमर रूल में सबसे पहले हम इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो फर्स्ट कॉलम की जगह हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ जाएगा 0 माइनस प्लस 75 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ हम इसको सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखेंगे। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 300 - 0 300। एक्स की वैल्यू ली हमने, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट 75/5 = 15। वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए वाई ओवर ए = 300/5 = 60। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimensions of a rectangle if its perimeter is 65 centimeter. हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ जो है वो है x, विड्थ जो है वो है y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि इन दोनों की जो रेक्टेंगल के साइड्स हैं वो डिफ़र करती हैं, यानी कि एक दूसरे के माइनस है, फ़र्क है उनमें 3.5 का, यानी कि दोनों की लंबाई में 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। पैरामीटर हमें क्या दिया उन्होंने 67। पैरामीटर का आपको पता है फार्मूला है 2x + y = 67। 2 को इधर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन x + y = 33.5। ये मैंने इसलिए इस तरह डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास जो उनका डिफरेंस है फर्स्ट इक्वेशन जो है वो भी 3.5 है, तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो फिर पॉइंट में आ जाएंगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो है x - y = 3.5। सेकेंड इक्वेशन है x + y = 33.5। अब हम दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। इक्वेशन वाले क्वेश्चन स्टूडेंट आपने 8-9 कर लिए हैं। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि हमने इन्वर्जन मेथड कैसे करना है और हमने क्रैमर रूल्स कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे, 1 -1 1 और 1। फिर हम इसको वेरिएबल्स को लिखेंगे x y और 3.5 और 33.5 मैट्रिक्स भी लिख लेंगे। इनको इस तरह अरेंज करेंगे। इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन आ गई। इनको अलग अलग हमने मेंशन कर दिया कि a मैट्रिक्स x और b, ठीक है। अब हम लेंगे a का डिटर्मिनेंट, a माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, -1 तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या आ गया 2। एडजॉइंट क्या आएगा, इंटरचेंज करेंगे प्लेसेस तो ये एडजॉइंट आ गया। इन्वर्स एडजॉइंट ओवर a, ये एडजॉइंट की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसको हम लेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे इन्वर्जन मेथड की। x की जगह हम लगाएंगे x y, a इन्वर्स की वैल्यूज़ लगा देंगे, b की वैल्यू लगा देंगे। अब हम करते हैं कि x की जगह हमने x y लिख दिया है। अब ये a इन्वर्स की वैल्यू है, ये b की, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई 3.5 + 33.5, ठीक है। इसको करेंगे तो -3.5 और ये +33.5, इन दोनों को ऐड कर लें, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। ऐड करने से आ जाएगा हमारे पास 37, सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा हमारे पास 30। अब इसको दोनों को डिवाइड कर लेंगे 2 पे। 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18.5 आ गया। 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास लेंथ जो है वो आ गई 18.5, विड्थ आ गई हमारे पास 15। अब हमने इसको क्रैमर रूल से प्रूव करना है। क्रैमर रूल में सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लिया, a का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 2। ax का डिटर्मिनेंट लिया, इसी तरह कॉलम फर्स्ट की जगह ये लगाया, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 33.5 माइनस प्लस 33, ये आ जाएगा 37। ay का डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ लिखेंगे b मैट्रिक्स की वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.5 माइनस 3.5 30 आ गया। x की वैल्यू यानी कि इसकी लेंथ लेंगे, ax ओवर a डिटर्मिनेंट 37/2 = 18.5। y की वैल्यू लेंगे तो ay ओवर a का डिटर्मिनेंट = 30/2 = 15। ये आ गई हमारे पास लेंथ, यानी कि x = 18.5 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी आ जाएगी, y = 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल।
स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं वो हैं एक्स, वाई और जी। अब उसमें हमने लिया है एक्स को जी के इक्वल, यानी कि एक्स और जी की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस जी माइनस 16 डिग्री। अब z की जगह हम x लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 16। तो y क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 16 आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, यानी कि ये y हम इधर ले आएंगे, 16 को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 16। नेक्स्ट हम पता है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि सम ऑफ एंगल जो हैं किसी भी ट्राइंगल के वो 180 होते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम अप करें, उनको ऐड करें तो उनका मजमुआ जो है वो 180 आता है। तो हम लेते हैं x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 180, तो z की जगह हम लगाएंगे x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल। तो बाय इन्वर्जन मेथड जब हम इसको लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 और 1, एक्स वाई इधर आ जाएगा 16 और 180। इनको हम लिखेंगे a, x और b। a हम इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स 1b, इनको a, x और b की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम लेंगे a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 माइनस और ये -2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 इक्वल नॉन इक्वल टू 0। इसका हम लेंगे एडजॉइंट, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। एडजॉइंट हमने ले लिया, a इनवर्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a के, तो एडजॉइंट की वैल्यू लिखी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी। a इनवर्स 1 इक्वल टू 1 ओवर 4 और ये इनवर्स की वैल्यू आ गई एडजॉइंट की। अब आ गई x इज इक्वल टू a इनवर्स 1b, x की वैल्यू x y आ गया, a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 16 प्लस 180 और माइनस 32 और प्लस 360। इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया 196 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 328 आ जाएगा। अब हमने इनको 4 पे डिवाइड करना है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 196 ओवर 4 49 आ जाएगा, 328 डिवाइडेड बाई 4 82 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 49 और y की वैल्यू आ जाएगी 82। अब हम इसको करते हैं क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल से करेंगे तो a डिटर्मिनेंट लेंगे, ये हम पहले भी ले चुके हैं, ax लेंगे डिटर्मिनेंट, b की वैल्यू लगाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 16 प्लस 180 196 आ जाएगा। a y की वैल्यू लेंगे, b मैट्रिक्स b लिखेंगे सेकंड कॉलम की जगह, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 360 माइनस 32 328 आ जाएगा। x की वैल्यू लेंगे ax ओवर a 196 ओवर 4, ये आ जाएगा 49 डिग्री। इसी तरह y की वैल्यू लेंगे ay ओवर a का डिटर्मिनेंट 328 ओवर 4 82 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 49, y की वैल्यू आ गई 82। अब चूंकि दो एंगल जो हैं, दो साइड जो हैं वो दोनों इक्वल हैं और हमने लिया था कि x जो है वो z के इक्वल है, यानी कि ये ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो जब x की वैल्यू 49 है इसका मतलब है z की वैल्यू भी 49 है, यानी कि हमारे पास दो जाविये, दो एंगल जो हैं वो आ गए 49 के और तीसरा एंगल जो है वो आ जाएगा 82 का। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 0 जो है, लेस देन 90 जो है वो एक्यूट एंगल होता है। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल। हम सपोज कर लेते हैं कि x और y जो हैं वो एक्यूट एंगल हैं ट्राइंगल के। हम कंडीशन जो है वो हमें दी गई है कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 12। अब हमने क्या करना है, 2y को इधर ले आए तो x माइनस 2y इक्वल टू 12, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम सम अप करते हैं तो उनका सम अप आता है 180। 180 में देखें जो एंगल, ये जो हमने एक्यूट एंगल लिए हैं दोनों x और y, जो z है उसको हम ले लेते हैं राइट एंगल। अब x प्लस वाई प्लस 90 आ जाएगा इक्वल टू 180। 90 को हम उधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90।
यानी कि ये हमारे पास दोनों एक्यूट एंगल जो हैं वो x प्लस वाई है ना, z जो है वो 90 का एंगल था, और हमने अब ये x प्लस वाई के साथ इक्वल टू 90 ये हमने दूसरी इक्वेशन ड्राइव कर ली है। अब एक इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 12 है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 90 है। अब हमने इन दोनों से सोल्यूशन सेट लेना है। पहले हम इन्वर्जन मेथड से लेंगे, इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 1 और 1, वेरिएबल का है एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स आ जाएगा 12 और 90। इक्वेशन लिखेंगे, इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन आ गई। ए एक्स और बी की वैल्यूज़ लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि आ गया हमारे पास 1 + 2 3। अब ए डिटर्मिनेंट आ गया 3, एडजॉइंट हमने लिया है, प्लेसेस चेंज किए हैं, साइन चेंज किए हैं। ए इन्वर्स जो है वो एडजॉइंट ओवर ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दी। आप 1/3 को इस तरह भी लिखेंगे, ए इन्वर्स जो है वो 1/3 1 2 -1 1। स्टूडेंट अब देखें कि ये इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन है। हमने ए इन्वर्स की वैल्यू ली, बी मैट्रिक्स की वैल्यू ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12 + 180 और -12 + 90। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 192, 90 में से 12 गया तो आ गया 78। इनको हम बारी बारी 3 पे डिवाइड करेंगे, 192/3 78/3, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 64, y की वैल्यू आ गई 26। स्टूडेंट हमने इतनी दफ़ा ये क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड कर दिया है कि अब आपको टिप्स पे आ जाना चाहिए कि हमने इन्वर्जन मेथड कैसे करना है और क्रैमर रूल कैसे करना है। अब देखिए हम क्रैमर रूल जब करेंगे इसका, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लिया हमने तो ये आ गया 3। फिर हम लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये देखिए फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखेंगे, बी मैट्रिक्स की वैल्यू, डिटर्मिनेंट लिया हमने तो ये आ गया 192। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए वाई लिया हमने, इधर सेकंड कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, इनका डिटर्मिनेंट लिया, इनको सॉल्व किया तो 78 आ गया। अब x की वैल्यू जो है वो आ गई ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट 192/3 64 डिग्री। y की वैल्यू आ गई ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 78/3 26 डिग्री। अब हमारे पास जो एक्यूट एंगल हमें रिक्वायर्ड थे वो आ गए हमारे पास x 64 डिग्री और y = 26 डिग्री। स्टूडेंट अब है एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें कि आपने सबसे पहले स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जो बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करूं वो भी आप तक अपडेट्स जो हैं वो उनकी फ़ौरन नोटिफिकेशन जो है आपके तक पहुंच सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है 2 cars that are 600 किलोमीटर पर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों कारें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ 600 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से आ रही हैं। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 होल 1/2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच अदर। यानी कि वो उनकी जो है वो 4.5 आवर बाद जो है उनकी स्पीड जो है वो 123 और वो 6 किलोमीटर के फासले पर हैं। आपने उनकी स्पीड दोनों की मालूम करनी है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि फ़र्स्ट कार की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, सेकंड कार की स्पीड जो है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो है कि x - y = 6, यानी कि दोनों की स्पीड जो है वो 6 आवर से डिफ़र कर रही हैं। अब हमें टाइम जो दिया गया है वो है 4 होल 1/2, यानी कि 4.5 आवर, यानी कि 9/2 आवर्स, और डिस्टेंस जो है वो 600 - 123, यानी कि इतना रह गया, इतना उनका डिस्टेंस जो है वो इस स्पीड से वो कर रही हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम लेंगे दोनों का डिस्टेंस जो रह गया, हम लेंगे इनका टाइम और ये आ जाएगी इनकी स्पीड, फर्स्ट कार की स्पीड और सेकंड कार की। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। आप देखें कि 600 में से 123 माइनस करेंगे तो 477, इनको हम देखेंगे प्लस करेंगे। तो अब हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 954, इधर आ जाएगा 9x, इधर आ जाएगा 9y। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 9 पे।
इसको डिवाइड करेंगे 9 पे तो 106 आ जाएगा, इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। ये हमारे पास ड्राइव हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ गई हैं वो है x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 106। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। सबसे पहले हम इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे, 1 -1 1 और 1। ये आ गया इसका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, ये आ गया इसका वेरिएबल का मैट्रिक्स और ये आ गया इसका बी मैट्रिक्स। यानी कि हमने इसको इक्वेशन में लिख लिया x इजिकल टू a इनवर्स 1 b। हमने इनको a मैट्रिक्स x और b की फॉर्म में लिख लिया। अब a का हम लेंगे, a मैट्रिक्स का लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने लिया तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2। एडजॉइंट लेंगे इसका, इनको इंटरचेंज करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। अब इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू ली, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ली, ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ए इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे। इस मैट्रिक्स को हम आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 106 -6 + 106। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 112 आ गया, इनको माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। 112 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे और 100 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 56, y की वैल्यू आ जाएगी 50। तो x जो है फर्स्ट गाड़ी जो है उसकी स्पीड जो आ जाएगी 56 km/h और सेकंड गाड़ी की जो है कार की स्पीड आ जाएगी 50 km/h। अब हम करते हैं इसको क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल में आप देखें सबसे पहले हमने उसी तरह इक्वेशंस लिखनी होती हैं, a x और b को, और फिर हम लेंगे a डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट लिया तो 2 आ गया, ax का डिटर्मिनेंट लेंगे, b मैट्रिक्स की वैल्यू लगा के फर्स्ट कॉलम में हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 6 + 106 112 आ गया। ay की दफ़ा हमने क्या करना है, b कॉलम को एलिमिनेट करके यहाँ पे b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखनी है तो ये आ जाएगा 106 - 6 100 आ जाएगा। x की वैल्यू लेंगे, ax ओवर a आ गया 112/2 = 56 आ जाएगा। y लेंगे, जो ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो लगाएंगे, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाएंगे तो 50 आ जाएगा। अब ये x और y की वैल्यूज़ आ गई, यानी कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो है वो हमारे पास 56 किलोमीटर आ गई। सेकंड कार की वैल्यू जो है वो आ गई y = 50 km/h। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। रिव्यू एक्सरसाइज में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला और मल्टीपल चॉइस वाला। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ a + 3 4 6 b - 1 = -3 4 6 और 2। आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने इनमें से a और b की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने इसके इक्वल रख लिया, a + 3 = -3। 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -3 - 3 -6 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई -6। इसी तरह हम b को हमने फाइंड आउट करना है तो हम b का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि b - 1 = 2 आ जाएगा। -1 को उधर हम प्लस करेंगे तो b = 3 आ जाएगा। ये हम 3 की वैल्यू को प्रोमिनेंट कर लेंगे तो ये a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। इसी तरह स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ a = 2 3 1 0 b = 5 - 4 - 2 1। आपने क्या फाइंड आउट करना है, 2a + 3b। हम लेंगे a मैट्रिक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे b मैट्रिक्स को, इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 और 2 0 0 प्लस 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा -12 और ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -3। अब इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि ये 2a मैट्रिक्स है, ये 3b मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 15 19 आ जाएगा, 6 + 12 12 में से 6 गए -6 आ जाएगा, 2 + -6 में से 2 गए -4 आ जाएगा, और इसी तरह 0 - 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब हम लेंगे -3a + 2b। अब देखें इसी तरह -3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें a मैट्रिक्स को, 2 से मल्टीप्लाई कर लें b मैट्रिक्स को, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -6 -9 -3 0
और ये आ जाएगा 10 -8 -4 और ये -2। अब इन दोनों को ऐड करें, -6 + 10, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, -9 -8 ये आ जाएगा तो -17, -3 + -4 ये आ जाएगा -7 और 0 + -2 आ जाएगा -2। ये आ जाएगी हमारे पास -3a + 2b की वैल्यू। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट। इसमें है -3 × a + 2b। अब हम -3 लेंगे और इन सब को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, यानी कि a मैट्रिक्स + 2 और b मैट्रिक्स, यानी कि a मैट्रिक्स और b को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। a मैट्रिक्स हमने लिख लिया 2 3 1 0, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10 -8 -4 और -2। इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2 + 10 12, 3 - 8 -5, 1 - 4 -3 और 0 - 2 -2। अब इस चीज़ ये आ गया हमारे पास a + 2b मैट्रिक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -36, ये आ गया -+15, ये आ जाएगा -+9 और ये आ जाएगा 6। स्टूडेंट अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट। 4th पार्ट में देखेंगे 2/3 × 2a - 3b, यानी कि पहले हमने 2a और -3b फाइंड आउट करना है, फिर उसको हमने 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 2/3 × 2 a मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 1 0, -3 b मैट्रिक्स आ जाएगा 5 -4 -2 -1। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करें a मैट्रिक्स से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 0 0। इसी तरह b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 ज़ा 15, -12 -6 और -3। अब देखें कि ये 2a मैट्रिक्स है, ये 3b मैट्रिक्स है। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो 4 - 15, 6 - +12 आ जाएगा, 2 - +6 आ जाएगा और 0 + 3 आ जाएगा। अब 15 में से 4 माइनस करेंगे तो -11, 12 और 6 को प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब इस पूरे मैट्रिक्स को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हर एंट्री को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -11 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 18 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 8 × 2/3 और 3 × 2/3। अब देखिए इसमें 3 6 ज़ा 18, तो ये 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। ये -11 और 2 -22/3 आ जाएगा। इसमें देखें 8 2 ज़ा 16/3 आ जाएगा और इसमें 3 3 से कैंसिल होके 2 आ जाएगा। अब करते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 2 1 3 -3 प्लस x = 4 -2 -1 -2। एक मैट्रिक्स प्लस x है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इधर ला के माइनस कर लेंगे, तो x = 4 ये मैट्रिक्स आ जाएगा और माइनस ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लें, यानी कि 4 - 2 2 आ जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा। इसी तरह -1 -3 -4 आ जाएगा और ये -2 +3, ये देखें -2 + 3 ये 1 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह देखें स्टूडेंट, जो ऑपरेशन दिया गया ना, आपने एज इट इज़ उसके नीचे मैट्रिसेस लिखने, उसको वही ऑपरेशन करने। अगर प्लस है तो प्लस कर लें, अगर माइनस है तो माइनस कर लें, तो ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिसेस हमें दिए गए a और ये b। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने प्रूव करना है AB ≠ BA। हमने क्या करना है कि AB मैट्रिक्स लिया, हमने AB मैट्रिक्स लिया लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें कि इसको हमने A मैट्रिक्स लिया है, ये B लिया है, इन दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने 1.3 में बताई है कैसे करनी है, कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 0 + 5, ये आ जाएगा 0 -2। इसी तरह सेकंड रो में आ जाए -6 -15 और ये आ जाएगा 8 और +6, तो ये आ जाएगा 5 -2
-21 और ये 14। इसी तरह अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें हमने लिया BA, पहले हम B मैट्रिक्स को लिखेंगे फिर A को लिखेंगे। इसी तरह आप इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 और ये -12, -15 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 0 0 और ये -4 आ जाएगा। इसी तरह 5 + 6 11 आ जाएगा। स्टूडेंट अब ये देखें इसका आंसर और है, इसका आंसर और है, इसका मतलब है AB जो है वो BA के इक्वल नहीं है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ A 3 2 1 -1 और B मैट्रिक्स है 2 4 -3 -5 देन वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन आप पहले 1.3 में कर चुके हैं। देखिए AB का ट्रांसपोज लेंगे तो उसके लिए हमने सबसे पहले AB मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 3 2 6 -6 12 -10 और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 और ये आ जाएगा 4 + 5, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 और ये 9 आ गया। अब हमने लिया इसका ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया तो ये आ जाएगा, या यूँ कह लें कि फ़र्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में। जब इसकी रॉज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाए तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो ये AB का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लेंगे पहले B का ट्रांसपोज, फिर लेंगे A का ट्रांसपोज, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिया B मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये इसका ट्रांसपोज आ गया, यानी कि हमने इस रो को कॉलम बना दिया और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इसी तरह हम लेंगे मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, तो ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 - 6 2 + 3 12 - 10 और 4 + 5। तो ये देखें ये आ जाएगा 0 5 2 और 9। अब देखें स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है ये प्रूव्ड हो गया कि AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का भी लास्ट क्वेश्चन है और रिव्यू एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन आप 1.3 में कर चुके हैं। इनमें हमने फाइंड आउट करना है कि AB का इन्वर्स जो है वो इक्वल है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के। तो ऐसे ही जैसे हमने लास्ट पार्ट किया है, ऐसे सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड पे AB लेंगे, उसका इन्वर्स लेंगे, फिर हम B का इन्वर्स लेंगे और A का, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड AB इन्वर्स 1, इसमें है AB देखें A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स। अब A और B को हमने मल्टीप्लाई किया जैसे हमने पहले किया है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 0 2 5 9। अब हमने लिया इसका डिटर्मिनेंट, AB का डिटर्मिनेंट लेंगे, 0 2 5 9 का लिया 0 -10 तो ये -10 आ गया। अब हमने लिया AB का एडजॉइंट, इन दोनों की प्लेसेस चेंज की हैं, इनके साइन चेंज कर दिए, तो अब हमारे पास आ गया एडजॉइंट 9 -2 -5 0। और ये इन्वर्स जो है वो लेंगे हम, तो AB इन्वर्स जो है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ AB और डिटर्मिनेंट ऑफ AB के। अब देखें इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AB इन्वर्स। AB इन्वर्स जो है वो मैंने लिख लिया है 1/-10 और ये 9 -2 -5 0। अब हम लेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें कि हमने पहले लेना है B इन्वर्स, फिर लेना है A इन्वर्स, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम B इन्वर्स के लिए लेंगे पहले B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया हमने 2 4 -3 -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -10 + 12 तो ये आ जाएगा 2। B डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 2, एडजॉइंट ऑफ B आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे प्लेसेस को, इनके साइन चेंज किए, अब ये B एडजॉइंट आ गया। अब B इन्वर्स जो होता है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ B ओवर B। तो B इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 -5 -4 3 और 2। अब लेंगे हम A इन्वर्स के लिए A का डिटर्मिनेंट लिया
3 2 1 -1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -2 -5 आ गया। एडजॉइंट लेंगे ए का, -1 -2, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दी, इनके साइन चेंज कर दिए। ये देखें प्लेसेस चेंज किए, इनके साइन चेंज कर दिए, एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स लेंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए, एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दी। अब देखें कि ए इनवर्स जो है इसमें 1/-5 और ये एडजॉइंट की वैल्यू लग गई। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लेंगे बी इनवर्स की वैल्यू, फिर हम लेंगे ए इनवर्स की वैल्यू। अब इसमें मैंने 1/5 को और 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 5 + 4 9, 10 - 12 -2, -5 और ये 0 आ गया, और ये मल्टीप्लाई होकर -10 1/10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देखें कि ए बी इनवर्स की वैल्यू और बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ये हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए जिस तरह मैं इसको अपडेट करूं।